मित्रों, आज आप मैं आपको एक ऐसा प्लान बता रहा हूँ जो अगर इस प्रकार का अगर प्लान प्लान आप बनाते हैं तो आपके घर में किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा, बहुत फायदा ही होगा। फायदे वाला, बाकी हल्की भी गलती कर दी तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसलिए इस प्लान के बारे में हम समझते हैं और जानते हैं कि वह प्लान के लिए आपको क्या करना है और इस प्लान को किस तरह से बनाने के बाद में इस प्लान के बारे में पूरी व्यवस्थित विस्तृत जानकारी के बारे में भी हम संपर्क बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम इसका अगर प्लॉट का साइज की अगर बात करेंगे तो प्लॉट का साइज आपको मिलता है 39 फीट 11 इंच, यानी कि 40 फीट बाई 40 फीट। और अगर इसका चौड़ाई की बात करें तो ये रहेगा 37 फीट 8 इंच में। और इसका टोटल अगर स्क्वायर फीट की बात करेंगे तो आपको मिलेगा 1419 स्क्वायर फीट में ये फ्लोरिंग हो रहा है। अब इस फ्लोरिंग में आपको क्या क्या मिलने वाला है, किस तरह से मिलने वाला है, इसके बारे में हम विस्तार से जानकारी बताते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो देखने के यह है कि अगर आप वास्तुशास्त्र में विश्वास रखते हैं तो अच्छी बात है, नहीं रखते हैं तभी कोई बात नहीं है। हमने जो प्लान बनाया है आप वास्तुशास्त्र के अनुसार भी समझ सकते हैं, और अगर बिना वास्तुशास्त्र में भी इस प्लान को अगर आपको पसंद आता है और अगर साइज आपके प्लाट के साइज के हिसाब से बैठती है तो आप इसका प्लान के बारे में पूरी जानकारी और पूरा वीडियो अच्छी तरह से देख सकते हैं और स्किप नहीं करें। तो सबसे पहले घर बनाने के लिए जो जरूरी होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। घर बनाने के लिए सबसे पहले आपको प्लाट होना बहुत जरूरी है। अगर प्लाट रहेगा तभी आप घर बना पाएंगे। ये तो आपको भी मालूम है, मेरे को भी मालूम है। लेकिन प्लाट का क्या होता है कि प्लाट कौन सी दिशा में है और कौन सी दिशा में नहीं है, इसके बारे में कुछ जानना जरूरी है। तो इसके लिए जानने के लिए आपको ऐसा है कि अगर आप वास्तुशास्त्र के अनुसार या वास्तुशास्त्र में कुछ यकीन करते हैं, विश्वास करते हैं, तो आपको हर एक फेस के किसी भी फेस में घर हो सकता है, इसमें कोई किसी भी प्रकार कोई समस्या नहीं है। लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ लोगों ने यह भ्रम फैला दिया है कि इस दिशा में घर होता है तो अच्छा होता है, इस दिशा में होता है तो अच्छा होता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपको जब भी फ्लैट मिलता है और जहाँ पर मिलेगा तो वो प्लॉट वहाँ लेना पड़ेगा आपके हिसाब से। अगर वो दिशा आप भी घूमते फिरेंगे तो आपको प्लॉट पाना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप प्लॉट कौन से भी दिशा में हो उसको वास्तुशास्त्र के अनुसार बनाया जा सकता है, बनता है। तो इसलिए आप ऐसा कीजिए। अभी मैं आपको एक ये प्लान बताता हूँ। इस प्लान में सबसे पहले आपको यहाँ पर एक देखिए, जब हम ये ईस्ट फेसिंग है और ये नॉर्थ फेस है, तो यहाँ पर ईस्ट फेसिंग में अपने इंटरेस्ट दिया हुआ है जो वास्तुशास्त्र के अनुसार एकदम व्यवस्थित है। इसमें किसी भी प्रकार का भय वाली बात नहीं है, यहाँ पर ले सकते हैं आप। और दूसरा, यहाँ पर इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो इंटरेस्ट में जो हमने पोस्ट एरिया दिया है वो 5 फीट 11 इंच बाई 12 फीट 7 इंच का है। 12 फीट 7 इंच ऐसा है मिलेगा आपको, और 5 फीट 11 इंच ऐसा मिलेगा। तो ये 5 फीट ये आपका पोस्ट एरिया हो गया। इसके बाद में अगर हम अंदर जाते हैं तो इंटरेस्ट में अंदर जाते हैं तो आपको हॉल मिलता है। हॉल की ये खासियत रहती है कि देखिए आपको इतना बड़ा हॉल मिल रहा है कि आप सभी जगह आपको हॉल का पूरा देख सकते हैं। और इसका हॉल का अगर यहाँ से या कभी सही जगह सामने से ऐसा भी सही देते हैं तो 24 बाई 17 फुट का आसपास हो रहा है। और इधर से आपको एक्स्ट्रा मिलता है। यहाँ पर आप बैठक रूम बना सकते हैं जिससे आराम बैठक रूम कर सकते हैं। और यहाँ पर आप डिनर विनर हॉल वॉल को में सब कुछ कर सकते हैं। और इसके बाद में आपको यहाँ पर एक स्टेयरकेस मिलते हैं जो इधर से ऊपर जाने के बाद में इधर होकर के ऐसा ऊपर आ जाएंगे। तो स्टेयरकेस का भी आपका ये का ऑप्शन अच्छा है। और यहाँ पर स्टेयरकेस के बाद में आप अगर देखेंगे तो स्टेयरकेस के पास में एक बेडरूम मिलता है जिसका बेडरूम का साइज की अगर बात करेंगे तो 14 फीट 4 इंच पे 11 फीट 5 इंच का है, जो खूब अच्छा बहुत बड़ा बेडरूम है, अच्छा बेडरूम है, व्यवस्थित है। इसी के साथ में इस बेडरूम के साथ में एक आपको बाथरूम दिया गया है जो 7 फीट 5 इंच है, 5 फीट 4 इंच में चौड़े में है। इसके पास में ही एक कॉमन बाथरूम है
जो 6 फीट 4 बाई 5 फीट 4 इंच का है। तो इसके साथ में यहाँ पर पास में एक मास्टर बेडरूम आ गया है। अगर मास्टर बेडरूम की साइज के बारे में अगर आप सोचते हैं तो ये 14 फीट 4 इंच बाई 11 फीट 9 इंच का है, जो खूब चौड़ा में आराम से ले सकते हो। मास्टर बेडरूम के साथ में एक मास्टर बाथरूम भी है, जो 7.5 फीट बाई 6 फीट का अच्छी साइज है ये भी। यहाँ पर इसके बाद में आपको एक बेडरूम और मिलता है। अगर इस बेडरूम की अगर बात करें तो 12 फीट 11 इंच 11 फीट 9 इंच में चौड़े में, तो ये बेडरूम भी हो गया। यहाँ पर आपको टोटल 3 बेडरूम मिलते हैं और स्टेयरकेस मिलते हैं। स्टेयरकेस का विशेष ध्यान रखने की जरूरत होती है। अगर आप स्टेयरकेस की गिनती के हिसाब से देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और लास्ट वाला 19 हो जाएगा। 19 स्टेयरकेस बहुत व्यवस्थित है वास्तुशास्त्र के अनुसार, और बाकी भी आप रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो हमने जानकारी दी, ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, जरूर करें। धन्यवाद मित्रों, और मिलते हैं अगले वीडियो में।